और बात जरा इंतहाई अहम खबर की करते हैं, और ये खबर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लेकर है, और इसके साथ साथ इस खबर का ताल्लुक मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है वो भी है, क्योंकि सीएमआई इदारे की तरफ से माहाना रिपोर्ट आती है कि बेरोजगारी की शरह कितनी बड़ी है, और 19 नवंबर 2021 को रिपोर्ट सामने रखी बेरोजगारी की शरह सीएमआई ने, और सीएमआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह 22.2% है, जो पूरे मुल्क की सभी रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम रियासतों में सबसे अव्वल है। यानी बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है, और ये एदाद शुमार जो है वो सीएमआई की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, और सेंटर ने जो एदाद शुमार दिए हैं उसमें कहा गया कि मुल्की सतह पर बेरोजगारी की शरह जो है वो 7% के आसपास, 7.1 और 7.2 के आसपास है, यहां पर रुकी हुई है। और इसमें जब मुल्की सतह पर 7% के आसपास बेरोजगारी की शरह है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में यही शरह 22.2% पर रुक रही है। और पिछले महीने के मुकाबले में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, पिछले महीने के मुकाबले में रवा महीने में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। अब पहले मुल्की सतह पर देखिएगा, भारत के अंदर 7.2%, अर्बन एरियाज के अंदर 7.8% और रूरल एरियाज के अंदर 6.9%। और ये टेंटेटिव नहीं होता है जी, ये हर महीने वो अपनी रिपोर्ट्स जो है वो देते रहते हैं। अब जब हम इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अदर स्टेट्स के अंदर क्या है, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की दोबारा बात करेंगे, क्योंकि ये जो सीएमआई की रिपोर्ट आई है ये उस वक्त आई है जब जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास एक ही सोर्स है, दैट इज गवर्नमेंट सोर्स, और गवर्नमेंट सोर्स के अंदर कितने हजार लोगों को आप नौकरियां दे सकते हैं ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार ने एक जायजा पेश किया था कि देखिए जनाब, आप जिस तरीके से हमें रोजगार के मौके फराहम करने की बातें कर रहे हैं, फिर बिहार के साथ उसकी तुलना की गई थी, देखिए बिहार की आबादी कितनी है, यूपी की आबादी कितनी है और आपकी आबादी कितनी है, उस तरीके से जो सबसे ज्यादा मुलाजमतें हैं, तो जरा वो भी आज क्लियर कर देते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की शरह 5.4%, असम के अंदर 3.7%, बिहार जिसका हमेशा जायजा दिया गया कि जम्मू कश्मीर बिहार, जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, तो बिहार की 13.9%, छत्तीसगढ़ की 3.1%, दिल्ली के अंदर बेरोजगारी की शरह 11%, गोवा के अंदर 11.7%, गुजरात के अंदर 2.4%, मध्य प्रदेश के अंदर 14.1%, झारखंड के अंदर 18.1% है, और इसके साथ साथ कर्नाटका के अंदर 1.5%, केरल 5.4% बेरोजगारी की शरह में है, मध्य प्रदेश 1.9%, महाराष्ट्र के अंदर 4.3%, मेघालय के अंदर 1.8%। ये सीएमआई की रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 4.2% और बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर 5.2%। इस तरीके से राजस्थान, पंजाब के अंदर भी डिटेल जो है वो आ चुकी है। लेकिन जब हम नवंबर की शरह आपके सामने रख रहे हैं तो सरकारी एदाद शुमार भी सामने आ रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कहा गया कि जनाब पोस्ट ग्रेजुएट और जो पीएचडी होल्डर्स है उनकी तादाद कितनी है जी, वो आपके पास लाखों में है। ये एदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं जी सरकारी तौर पर। और फिर जब हम देखते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, तो सरकार ने यह वादा किया था कि जनाब गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा तकरीबन 10,000 क्लास 4th की असामियां भी देने की बात कही गई थी। उन 10,000 में से 8,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे क्लास 4th के लिए जिनकी हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से ऊपर थी। क्लास 4th के लिए आपको 10th या 10+2 की भी जरूरत नहीं है, 8वीं या 10वीं जमात होना सही था। लेकिन ग्रेजुएशन से ऊपर वाली के लिए जब आप क्लास 4th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं ये जो सीएमआई की रिपोर्ट हम आपको हर माह बताते हैं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनती है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सईद तजम्मुल ने भी ज्वाइन कर दिया, बहुत शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि
जम्मू कश्मीर के अंदर दो ही जरिए हो सकते हैं रोजगार की, एक सरकारी जरिया है यानी गवर्नमेंट नौकरी है और दूसरा प्राइवेट है। प्राइवेट पर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की बातें हम 5 अगस्त के बाद लगातार सुन रहे हैं और गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि इतने हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है और 5 लाख के करीब रोजगार जो है वो फराहम किए जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके एक और साल निकल रहा है, माली साल एक और रुखसत पजीर हो रहा है, लेकिन अभी बुनियादी सतह पर 5 लाख नौकरियों में से 50,000 नौकरियां भी कहीं दिख नहीं रही है, 5,000 नौकरियां भी नहीं दिख रही है। इस बीच सरकारी सतह पर भी नौकरियों में लैतुलैल से काम लिया जा रहा है और यही वजह है कि पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने में ये जो सीएमआई की रिपोर्ट है वो कुछ तेजी के साथ बढ़ रही है। और किस तरीके का रुझान आप इसको देख रहे हैं और क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर इसकी हलचल है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में रोजगार को कहीं ना कहीं, चूंकि यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर 4-5 महीने बर्फ पड़ती रहती है, जिससे जो प्राइवेट सतह का रोजगार आपको कहीं ना कहीं आपकी कफालत पूरी करता है वो भी मुतासिर हो जाता है। उसके बाद रही सही कसर सिक्योरिटी और सियासी सूरत के बीच में, और रोजगार का कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। काफी सारे मजदूर और जो बानिहाल, राजौरी और बाकी इलाकों से कश्मीर आते हैं और कश्मीर से बानिहाल, राजौरी, जम्मू जाते हैं, सीजन के हिसाब से मूव करते हैं ताकि एक साल का कंपनसेशन जो है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूक क्या है, रहबरी जंगलात, रहबरी ज़राअत, रहबरी तालीम और रहबरी खेल और बाकी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटों से मुंसलिक करने की नौजवानों की कोशिश की गई। बाद में उनकी तनख्वाहें भी जो लेबर वेज है उसके आसपास तक न पहुंची। 4,000-5,000 में पीएचडी और ग्रेजुएशन, मेडिकल नॉन मेडिकल में ग्रेजुएशन करने के बाद गरीब बच्चे की परेशानी और बढ़ जाती है। और जिस वक्त जम्मू कश्मीर में, मुझे याद है एक वक्त था कि सियासतदानों के कलम की ताकत इतनी ज्यादा तेज होती थी कि महीने में 2 महीने में आते ही लेकिन 100-150 घरों की कहीं ना कहीं कफालत पूरी हो जाती थी। लेकिन उसके बाद कहा गया कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो शफाफ तरीके से मुलाजमत लगाने का हक इख्तियार रख सकते हैं। इस बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी रोजगार का कहीं ना कहीं मौका मिल जाता था। एसपीओ वगैरह लग जाते थे, रेगुलर भर्तियां हुआ करती थी। काफी टाइम हुए वो दीदार ही नसीब नहीं हुए, जिसकी वजह से आपने बाकी डिपार्टमेंटों में पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन के तालीमी काबिलियत होने के बाद, असनाद हासिल करने के बाद वो क्लास 4 लगे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस में भी काफी सारे नौजवान हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या पीएचडी मुकम्मल की हुई है। इसी तरह से कश्मीर में गुज़श्ता कई महीनों के बाद देखें तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ऐलान कर दिया 50,000 नौकरियां लगेंगी। अब डोमिसाइल लॉ आने के बाद गवर्नर साहब सियासी बयानबाजियां अपनी जगह, कुछ पार्टियों का स्टैंड है कि जॉब रिजर्व रखे जाएंगे, जमीनात के हकूक सलब नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ वक्त से जो बाकायदा तौर पर डोमिसाइल लॉ आ गया, अब क्लास 4 का एडवर्टीजमेंट जो यहाँ टैंकीपोरा श्रीनगर में होना चाहिए था और झारखंड का बाशिंदा भी उसमें अप्लाई कर सकता है। गालिबन जम्मू कश्मीर में रोजगार के वसाइल को मतबादिल के तौर पर जब 50,000 करोड़ रुपया का इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे, उसका जमीनी सतह पर कहीं पर नतीजा नजर नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान और यहाँ के जो लोग, और इसमें एक और बड़ी अहम वजह है कि लड़कियां ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करने के बाद ये इंतजार में थी कि शायद अब उन्हें सरकारी टीचर लगेगी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर्म निकालेगी, उनकी शादियां तक नहीं हो पाई नौकरियों के इंतजार करते करते। बहुत सारे मामला हैं, कई मौकों पर बच्चों ने गलत रास्ते इख्तियार किए, अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू किया और कई मौकों पर खुदकुशी के वाकयात में भी बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया जाए, जो कि सरासर गलत है और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जिस वक्त आप डाटा दे रहे हैं ये बड़ा चौंका देने वाला है। और क्या आने वाले दिनों में इसी दौर में या आवामी हुकूमत आने के बाद मजीद एडवर्टीजमेंट पोस्ट किए जाएंगे ताकि बेरोजगारी का किसी हद तक कमी हो। हमारे साथ ज्वाइन करने बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा, जब हम फहरिस्त देखते हैं मरकजी वजारत की तो इसमें कुछ छोटी रियासतें भी हैं, आबादी के हिसाब से भी और एरिया वाइज भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुकाबले बहुत कम है। और त्रिपुरा या सिक्किम जैसे या उड़ीसा के अंदर जहां पर आबादी कम है तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है बेरोजगारी की शरह भी बहुत कम हुई है। लेकिन ज्यादा आबादी वाले इलाके के अंदर सरकार का कोई एक्शन प्लान जिसका कोई असर नजर नहीं आता और पिछले महीने से यानी महीने दर महीने हम देख रहे हैं कि माहाना वो शरह जो है बढ़ती जा रही है। प्लान और एग्जीक्यूशन में कहीं कमी, तालमेल का कहीं फुकदान, या फिर जो पिछले 2.5 सालों के दौरान देख रहे हैं हम, आखिरी गवर्नर से लेकर पहले और दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जो वायदे किए गए
वो सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल की नजर ये तमाम चीजें देखिए, इसमें सबसे पहले अपने नाजरीन को ये भी हम अपडेट करें कि जो पिछले महीने सितंबर का रेट आया था वो आपका, और अक्टूबर नवंबर में जो रेट्स आए हैं वो काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सितंबर में सीआईएमआई ने हमें 21.6 बता दिया था, जो अब 22.2 तक हो गया। दैट मीन्स जो रोजगार देने की बातें हो रही थी वो कहीं हो नहीं रही है ग्राउंड जीरो पर। ये एक फैक्ट सीएमआई का है। और जब आप सरकारी आंकड़ों को देखेंगे जो साल 2020 में जारी किए गए थे, 21 में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSP की तरफ से जो जारी किया गया था जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो कहा गया था जब लद्दाख हमारे साथ था 17.8% उस वक्त कहा गया था कि हमारी बेरोजगारी की शरह, दैट वाज 2020 में। और उस वक्त रेस्ट ऑफ द इंडिया में क्या थी, 7.11%, यानी उस वक्त भी सरकारी तौर पर हम ज्यादा थे। अब वजह क्या है, जो रिसर्चर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका मानना है कि जब जम्मू कश्मीर टेल एंड पर है, मार्केट वाइज भी ये टेल एंड पर है, उस वजह से यहां मनसूबाबंदी और यहां पर इन्वेस्टमेंट की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स बहुत कम हुई है। दो बड़ी वजहात बताई गई थी, एक इंसर्जेंसी यानी मिलिटेंसी जो साल 1990 में उठी, उसके बाद किसी ने भी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं की और कोई बड़ी फैक्ट्री आई नहीं, इस वजह से रोजगार आपका मिला नहीं। सरकारी रोजगार छोड़ के जो हम प्राइवेट सेक्टर देखें, क्योंकि पूरे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर फल रहा है ना, काम कर रहा है, रोजगार दे रहा है। उस रोजगार को जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये में देखेंगे और कश्मीर के जाविये में देखेंगे तो वो आपको मनफी दिखेगा। कोई नई रोजगार आपको वहां पर मिलती हुई, कोई नई फैक्ट्री आपको लगती हुई नजर नहीं है। अब क्या हुआ जी, जो सरकार PSU चला रही थी, जैसे हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर 2-4 हजार लोग मुलाजिम काम करते, अब आप ताला चढ़ा चुके हैं उस पर। सरकार कहती है हमने चलाना नहीं चाहिए, ये चल नहीं रही है। उसी सीमेंट फैक्ट्री के इहाते के पास प्राइवेट सेक्टर में एक सीमेंट फैक्ट्री चली जो एक थी, 1 से 3 हो गई, तो वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी प्लानिंग में कमी है, एक ताजा मिसाल ये है। दूसरा, जो स्लिक फैक्ट्री और दीगर फैक्ट्रियां हमारे पास थी माजी में जो हुआ करती थी, जहां पर हजारों की तादाद में वर्कर्स काम करते थे, फिर उनके साथ साथ मार्केट में लोग काम करते थे, वो सारा खत्म हो गया। आपका सिस्टम 80 से 90 तक और 90 से 2002 तक ये सारा वैनिश हो गया। आपके पास बचा कुछ नहीं, हाथ दिखा रहे हैं आप। और सबकी नजरें कहां चली गई कि मैंने जी पढ़ के अब आना है तो सरकार के पास नौकर लगना है, सरकारी नौकरी करनी है। अब ये सरकारी नौकरी क्यों करनी है, एक तो मुझे तनख्वाह टाइम पर मिलती है और दूसरा छुट्टी भी मिलती है और तीसरा मुझे पेंशन भी मिलता है। ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जी जम्मू कश्मीर में। उसने ये तबाही पैदा की कि जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो बाहर आए नहीं, उन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया में मुकाबला किया नहीं, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया में मुकाबले के लिए गए उन्होंने एक्सेल किया है। और उसकी पीठ खुद प्रधानमंत्री ने कई बार थपथपाई कि जम्मू कश्मीर के पास टैलेंट है लेकिन बाहर नहीं आ पाए। अब बाहर क्यों नहीं हुआ आ पाए, बाहर जाके उन्हें नौकरियों में कितनी मुश्किल आई, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, उसके पीछे बड़ी लंबी बहस होनी चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज सरकार की पॉलिसियों में लिक्यूनाज है, वो साफ नजर आ रहा है। पिछले 3 महीनों का CMI का रिपोर्ट आप देख लीजिए तो आप इंक्रीज हो रहे हैं जी बेरोजगारी में। वो इस बात पर सवाल खड़े कर रहा है कि जो वादा किया गया था पार्लियामेंट से कि बेरोजगारी की शरह पर काबू किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, शायद वो रोजगार उस रफ्तार में नहीं मिल रहा है जो रफ्तार वक्त की अहम तरीन जरूरत